हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो मित्रों, अगर आप ये लेक्चर पूरा हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहते हैं तो गारंटेड मैं अपने तरफ से गारंटी ले सकता हूं कि ये 1 से लेकर 1000 तक जितनी भी संख्याएं आप सभी का वर्ग बिल्कुल निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल अंत तक जुड़े रहिएगा। धीरे धीरे आपको सारी चीजें आने लगेगी और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ये अपनी मेरी पर्सनली गारंटी है कि आपको ये एक एक चीज और बेसिकली हर चीज आने लगेगी 1 से लेकर 1000 तक। ठीक है, और कोई भी एग्जाम आप दोगे, कंपटीशन एग्जाम है या फिर संविदा का एग्जाम है या फिर अदर कोई एग्जाम, आपको हर जगह ये यूज होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले सबसे छोटी संख्याओं का वर्ग देखते हैं कि सबसे छोटी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो यार हमने अगर मान लिया कि 23 का वर्ग चाहिए, हमें 23 का वर्ग चाहिए, तो पहले दो संख्याओं का वर्ग देखते हैं, फिर तीन संख्याओं का। तो 23 का अगर वर्ग निकालना है तो करना क्या है वो देखिए। यार यहाँ पर इस 23 में इकाई क्रम कितना है 3, तो 3 का जब वर्ग करोगे तो कितना आएगा 9, तो यहाँ 9 लिखना है। उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है, 3 दूनी 6 और 6 का 2 में गुणा कर देना, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, तो 12 का लिखना है 2, हासिल का कितना बचा 1। अब उसके बाद 2 का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4, 4 और 1 कितना 5, तो हम ये बोल सकते हैं 23 का वर्ग कितना होगा तो 529। ठीक है, थोड़ी चीज आप पेशेंस बनाए रखिए, चीजें जरूर समझ में आएगी। अगर मैं बात करूं यार कि 73 का वर्ग निकालना है, किसका 73 का वर्ग निकालना है, तो हमें करना क्या है, इकाई क्रम यहाँ है 3, तो सबसे पहले इस 3 का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 या 21 और 21 जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2 का गुणा करना है, तो 7 या 21 और 21 दूनी 42 और 42 का कितना आएगा 2, हासिल का कितना बचा 4, दहाई वाला अंक कितना हमारे पास 7, 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 53, तो 53 29 वर्ग होगा किसका 73 का। तो आइए एक दो क्वेश्चन अभी और देखते हैं। अगर मैं बोल दूं कि यार 88 का वर्ग करना है, ठीक है 88 का वर्ग करना है, तो आप इकाई क्रम क्या है 8, 8 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 64, तो 8 का वर्ग करोगे तो आएगा 64 और 64 का 4, हासिल का कितना 6। इन दोनों का आपस में गुणा करना है 88 64, ठीक है, और 64 का जब आप गुणा करोगे किसमें 2 में, तो 6 दूनी 12, ठीक है 120 हो जाएगा, 120 और 128, तो 88 64 और 64 दूनी 128, 128 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128 में 6 जोड़ेंगे तो 134, 134 का कितना आ जाएगा 4 और हासिल का कितना बचा 13। इस 8 का वर्ग करोगे तो फिर से आएगा कितना 64 और 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67 और 10 77, तो हम ये बोल सकते हैं कि 77 44 वर्ग होगा किसका 88 का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मान लो यार हमें 58 का वर्ग निकालना है, ठीक है किसका 58 का वर्ग निकालना है। तो अब ये चीजें माइंड में चलने लगेगी। सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यार इकाई क्रम क्या है कितना है 8, सबसे पहले जब 8 का वर्ग होगा तो होगा कितना 64 और 64 का कितना आएगा 4, बचा कितना 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 और 40 दूनी 80, 80 और 6 करोगे तो 86 और 86 का कितना आ जाएगा 6, हासिल का कितना बचा हमारे पास तो 8 बचा। अब करना क्या है 5 का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग 25 और जब 25 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33, तो हम ये बोल सकते हैं कि 33 64 वर्ग होगा किसका 58 का। तो मित्रों हमने ये 4 क्वेश्चन करे, आप इस 4 क्वेश्चन के बेस में आप 2 अंक की कोई भी संख्या का वर्ग कर लीजिए, सभी का आंसर आप बिल्कुल आने लगेगा। थोड़ी सी संख्याओं का आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको वर्क के लिए दे देता हूं और आप करिएगा क्या कि इनको सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ये जरूर बताना है कि चीजें समझ में आई या नहीं। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं यहाँ 64 का आपको वर्ग बताना है और एक बताना है 76 का वर्ग। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 64 का वर्ग बताना है और 76 का। ठीक है, आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब आते हैं 3 संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे।
ठीक है, तो यदि आपको ये आ गया हो तो आप 4-5 संख्या खुद से पहले लिख लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 3 अंकों की संख्याओं में। तो 3 अंकों की संख्या जब हम सॉल्व करेंगे, अब आगे हम देखते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो यार 3 अंकों की संख्या का जब हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले यार मान लो 106 लेते हैं, सबसे एक छोटी संख्या लेते हैं, धीरे धीरे करके हम बड़ी संख्या करेंगे। तो यार 106 का वर्ग करना है। तो यार करना क्या है, ये देखो कि जब हम किसी 3 अंकों की संख्या का वर्ग करते हैं तो यहां पर आपको एक बेस संख्या माननी होती है, एक बेस नंबर आपको मानना होता है। बेस नंबर किसे बोलेंगे, तो यार हमेशा और हमेशा जब आप 3 अंकों वाली संख्या का जब वर्ग कर रहे हैं तो एक ऐसी संख्या को आप बेस मानना जिसमें डबल जीरो हो। जैसे ये ऐसी कौन सी संख्या के पास है जिसमें डबल जीरो होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 106 है वो किसके करीब है, तो 100 के करीब। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस 106 का वर्ग निकालने के लिए हम 100 को बेस मानेंगे। करना क्या है वो हम आगे चल के देख रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं यार 788 का हमें वर्ग चाहिए कि 788 का वर्ग कितना होगा, तो यार 788 का जब आप वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसके करीब ऐसी संख्या को आप बेस मानना है जहां पर डबल जीरो, तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। सिंगल जीरो को भी हम मान सकते हैं, आगे चल के हम वो चीजें आपको सिखा रहे हैं। तो यार 788 के लिए हम बेस मान सकते हैं क्या, 800, क्योंकि ये 800 के क्या है, करीब। मतलब जब भी आप किसी संख्या को बेस मानो तो आप हमेशा ऐसी संख्याओं को बेस मानना जिसमें डबल जीरो हो तो ज्यादा बेस्ट होगा। अब देखिए करना क्या है कि यार हमारे पास है कितना, यहां देखो तो हम वर्ग निकाल रहे हैं 106 का। 106 का वर्ग निकाल रहे हैं तो आप करिए क्या, हमने बेस मान लिया किसको, 100 को मान लिया। 100 को बेस माना तो ये देखो यार ये 100 से कितना ज्यादा है, तो हम देखेंगे यार ये 6 ज्यादा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा है उतना जोड़ना है और जितना अधिक था ये 100 से उतना ही माइनस करना है। यार अगर हम 100 से 6 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, सॉरी 106 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 100, फिर मल्टीप्लाई कर देना है और 106 में जब 6 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 112। ठीक है, हमने करा क्या, 100 को माना बेस। इस 106 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आएगा 100 और इस 106 में जब 6 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 112। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जितना आप जोड़ रहे थे उसका वर्ग कर देना। तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद क्या करना है, यहां पर आपको भाग देना है डबल जीरो वाली संख्या से। चीजें समझना, 1-2 क्वेश्चन में आप अच्छा खासा कर पाएंगे। तो यार अगर हम यहाँ डबल जीरो वाली संख्या से भाग दे रहे हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, पर एक्चुअल में ये 2 जीरो वाली संख्या कर क्या रही है वो देखो। अगर हम यहाँ डबल जीरो वाली संख्या से भाग दे रहे हैं तो यहाँ के हमेशा और हमेशा 2 अंक इधर आएंगे। मतलब यहाँ डबल जीरो वाली संख्या से भाग दिया तो यहाँ पर आएगा 36 का 36 उतरेगा और यहाँ पर जो संख्या थी वैसी की वैसी रहेगी, मतलब 112। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 106 का वर्ग है वो कितना हो जाएगा, 11236। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोशिश करिए कि हम चीजें जो बोलना चाह रहे हैं आपको समझो। फिर इसके बाद इसका भी एक और शॉर्ट है वो बताते हैं, पर पहले ये देख लें उसके बाद। यार अगर हम ऐसा लिख दें 208 का वर्ग ज्ञात करना है, किसका, 208 का वर्ग कितना होगा। तो मैंने ये बोला कि एक ऐसी संख्या को बेस मानना है जो इसके करीब हो। तो 208 के करीब की बात करें तो 208 के करीब क्या है, 200। ठीक है, 208 के करीब है 200, तो इसको अगर मैं 200 बनाना चाहूं तो कितना माइनस कर दूं, 8। तो इसको अगर मैं 200 बनाना चाहूं तो 8 माइनस कर दूं तो बन कितना जाएगा, 200। और इसमें अगर 8 माइनस करा तो 8 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 208 में यदि आप 8 जोड़ोगे तो बनेगा 216। तो यहां लिख दो 216। फाइनली अब इधर क्या लिखना है, तो जो संख्या आप जोड़ रहे थे और जो संख्या आप घटा रहे थे उसका वर्ग लिखना है। तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64। ठीक है, उसके बाद भाग देना है किसका, 100 का। यदि आप 10 का भाग दोगे यहां से तो 1 अंक आएगा और 100 का भाग दोगे तो दोनों अंक आएंगे, और 1000 का भाग दोगे तो यहां से 3 अंक इधर आएंगे। समझना, अगला क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यार 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 216 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 432। 2 जीरो से भाग दिए इसलिए यहाँ के 2 अंक इधर आ जाएंगे, मतलब आ जाएगा 64। तो हम ये बोल सकते कि 208 का जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, 43264, ये होगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करी। अब देखो इन्हें और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम पहले, कि यदि हम ले लें यहां 506 का हमको वर्ग निकालना है, किसका, 506 का वर्ग निकालना है, कितना होगा। फिर उसके बाद और बड़ी संख्या हम लेते हैं। कोशिश करिए कि आप ये पूरा लेक्चर अंत तक देखें, तो इससे ये होगा कि
सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर मैं बोलती हूँ यार 567 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो इसका वर्ग भी आप निकाल सकते हैं, परंतु ये सारी चीजें जो बेसिक है वो आपका थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए तो और अच्छा रहेगा। तो यार हम 506 का वर्ग निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसमें 6 जोड़ेंगे और 6 घटाएंगे। तो यार जब 6 घटाया होगा तो बनेगा कितना 500, और जब 6 जोड़ेंगे तो बनेगा कितना 512। तो यार जब 6 जोड़ेंगे तो बना 512, और जब 6 घटाएंगे तो बनेगा कितना 500। हम इतना जानते हैं कि यार 100 का तो भाग देने वाले हैं, तो 500 के 2 जीरो हट जाएंगे तो बचेगा कितना 5, क्योंकि यहां जब 6 माइनस करोगे तो 500 आएगा, और 100 से भाग देंगे तो 100 के 2 जीरो और 500 के 2 जीरो कट जाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ 6 जोड़ रहे हैं और 6 घटा रहे हैं, 6 का वर्ग करोगे तो आएगा कितना 36। अब 5 का गुणा 512 में करोगे तो यार 2500 और 12 25 60, तो 2500 कितना आ जाएगा 60, और यहाँ हमने 2 जीरो हटाए हैं 500 के, इसलिए यहाँ के 2 अंक आएंगे, मतलब कितना आएगा 36। तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि 506 का वर्ग होगा कितना 256036। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं लिख दूं यार 796 का हमको वर्ग निकालना है, ठीक है, 796 का वर्ग निकालना, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यार 796 को हम ऐसा क्या जोड़े और क्या घटाएं कि ये ऐसी संख्या के करीब चली जाए जो डबल जीरो जिसमें बनते हैं। तो यार मैं अगर इसमें 4 जोड़ दूं तो बन कितना जाएगा 800, ठीक है, और इसमें से अगर मैं 4 घटा दूं तो ये 796 में से जब 4 घटाएंगे तो बन जाएगा कितना 792 गुणा, जब इसमें 4 जोड़ रहे होंगे हम, ठीक है, 4 जोड़ रहे होंगे तो बनेगा 800, और भाग देंगे हम किससे 100 से, तो 800 के 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली बचेगा कितना 8। अब हम इसमें 4 जोड़ रहे हैं और 4 घटा रहे हैं, तो 4 का वर्ग लिखोगे और 4 का वर्ग कितना होगा 16। 8 का गुणा कर दोगे, 8 दूनी 16 का 6 बचेगा 1, 8 नम 72 73 का 3 बचेगा कितना 7, और 8 सत्ती 56, 56 और 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 63, तो यहां जाएगा 63। यार 800 बना था तो 2 जीरो यहां से हटे, इसका मतलब यहाँ का कितना आएगा 16 लिखा आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 796 का जो वर्ग होगा 796 का वर्ग होगा 63 36 16, ठीक है। तो आई होप आप ये चीजें समझेंगे, पर एक एक्सेप्शन है, आप पहले वो चीज को देख लो। क्या ये क्वेश्चन लिख दूं मैं यहाँ कि 998 का वर्ग हमको निकालना है, 998 का जब हम वर्ग निकाल रहे हैं तो 998 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो आप जान रहे हैं इसमें 2 जोड़ेंगे और 2 क्या कर देंगे माइनस। यार जब 2 जोड़ोगे तो बनेगा कितना 1000, और जब 1000 एक काम करो पहले 2 माइनस कर दो, 998 में से जब 2 माइनस करोगे तो बनेगा 996 गुणा, यार जब 2 जोड़ रहे होंगे तो बनेगा 1000, और जब 1000 बनेगा हम इतना जानते हैं कि बट्टे में 2 जीरो वाली संख्या से हम भाग देंगे, कहने का मतलब 100 से, तो यहाँ 2 जोड़ोगे तो आएगा 1000, और 1000 में जब 100 से आप भाग दे रहे होंगे तो बचेगा कितना 10। यहां पर अब देखो यार 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, पर हमने देखा कि हर क्वेश्चन में यहाँ हम डबल अंक लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ 4 ना लिखते हुए लिखेंगे कितना 0 4, ठीक है, ये एक्सेप्शन हो जाएगा कि यार 2 का वर्ग 4 होता है, पर 4 ना लिखते हुए 0 4 लिखेंगे। और जब 998 में 2 जुड़ा होगा तो 1000 आया होगा, और 1000 के 2 जीरो जब कैंसिल आउट होंगे तो बचेगा 10। तो यार जब 10 का गुणा करेंगे 996 में तो 9 बनेगा 996 और 0, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये एज इट इज जाएगा 04। तो हम ये बोल सकते हैं कि 998 का जो वर्ग होगा वो जाएगा 996004। आई होप आप सारी चीजें क्लियर हो पा रही होगी आपको। तो 2 क्वेश्चन यहां से देखते हैं कुछ अजीब प्रकार की संख्या जहां हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो एक काम करो, पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और आप अंत तक बने रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, और कोशिश करिए यदि आप नोट्स बना सकते हैं तो वो बना लीजिए, क्योंकि 1-2 बार प्रैक्टिस तो जरूरी है हर चीज की, ठीक है। सचिन भी जब मैदान में उतरते थे तो बिना प्रैक्टिस के नहीं उतरते थे, तो आपको कोशिश करना है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो यार अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 388 का वर्ग चाहिए हमें, किसका 388 का वर्ग चाहिए। हम ये बोल सकते हैं यार इसमें हम 12 अगर जोड़ें तो 400 बनेगा, तो 400 का आएगा कितना 4, क्योंकि 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल आउट, और जब माइनस कर दोगे 12 तो -12 सब जब करोगे तो 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, 8 में से 1 जाएगा बचेगा 7, और 3 का 3, ठीक है। जब 12 जोड़ा तो 400 बना, 400 के 2 जीरो कैंसिल आउट, तो बचा कितना 4, 12 माइनस करा तो 376 बना, और यहाँ 12 का वर्ग कितना 144, 144 हुआ। 4 का तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24 का 4 बचेगा कितना 2, 4 7 28, 28 और 2 30 का
शून्य, बचेगा कितना 3, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना 15। अब यहां हमारे पास है कितना 144। हमने 400 के 2 जीरो हटाए थे तो यहां से सिर्फ और सिर्फ 2 अंक आने वाले हैं, मतलब डबल 4 आने वाला है। जो ये 1 अंक एक्स्ट्रा बच जाता है वो यहाँ जुड़ जाता है, तो 1 को इधर जोड़ दोगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 0 का 0, 15 का 15, तो आंसर हो जाएगा कितना 1505444, वो भी वर्ग होगा किसका 388 का। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ। अगर मैं लिख दूं यहां पर 478 का वर्ग चाहिए हमें, ठीक है 478 का वर्ग चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। 478 का वर्ग चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं इसमें हम कितना जोड़ दें यार, 22 जोड़ देंगे तो बनेगा कितना 500। तो 500 का 500 ना लिखते हुए कितना लिखेंगे 5, और इसमें अगर 22 जोड़ा है तो 22 घटाएंगे भी, और जब 22 घटा रहे होंगे तो 8 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, और 4 का 4। यहाँ 22 लिखा है तो जो जोड़ा है जो घटाया उसी का वर्ग करना है, तो 22 का वर्ग 484, तो 484 यहाँ आप लिख दोगे। करना क्या है 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यार 5 छक्का 30 का शून्य बचेगा 3, 5 25 और 3 28 का 8 बचेगा 2, और 5 चौक 20 और 2 कितना 22। यहां हमारे पास है 484, तो यार यहाँ के 2 अंक तो हमको लिखना है 84, ये 4 को इधर जोड़ देना है। तो यार जब 4 यहां जुड़ेगा तो बनेगा कितना 4, 8 का 8, 2 का 2, 2 का 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि 478 का वर्ग हो जाएगा 228484। ठीक है, चाहो तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक एक्सेप्शन देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर ये कंप्लीट। हम ये बोल सकते हैं कि आप सारी कोई भी संख्या ट्राई कर लीजिए, हर चीज बनेगी। तो यार अगर मैं कर लूं कि 157 का वर्ग निकाल लेते हैं, तो 157 का वर्ग हम निकालना चाह रहे हैं, और 157 का अगर वर्ग निकालें तो अब यहां ऐसा होगा कि ना ही हम इसको 100 के करीब ला सकते हैं, ना ही हम इसको किसके करीब ले जा सकते हैं, तो 200 के करीब। तो करिए क्या यार, इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूं तो बनेगा कितना, जब 3 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 160, और जब 3 घटा रहे होंगे तो बन जाएगा कितना 1, 5 और 4 154। ठीक है, जब हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो 160 और 3 घटाएंगे तो 154, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना लिखेंगे 09। ये चीज समझ पा रहे हैं। हम इसमें किसका भाग देते हैं यार, तो समझना, यदि मैं यहाँ डबल जीरो वाली संख्या से अगर भाग दूं तो यहाँ से 2 अंक यहाँ उतरेंगे, और अगर 1 जीरो वाली संख्या से भाग दूं तो यहाँ से 1 अंक इधर आएगा, समझना। तो यार मैं सिर्फ और सिर्फ 10 से भाग देता हूं तो 0 से 0 तो कट गया, इनका गुणा कर दो, 16 चौक 64 का 4, सॉरी 16 चौक 64 का 4 बचेगा कितना 6, 16 पंचे 80, 80 और 6 86 का 6 बचेगा कितना 8, 16 एकम 16, 16 और 8 24, ये हो गया। और इधर हमारे पास कितना बचा है 09। मैंने ये कहा यार कि अगर 1 जीरो वाली संख्या से भाग दिया ना तो इधर का 1 अंक इधर आने वाला है, मतलब आएगा कितना मात्र 9। ठीक है, और ये अंक इसमें जुड़ जाएगा, तो 0 में जब 4 जोड़ोगे तो आएगा 4, 6 का 6, 2 का 2, और सॉरी 6 का 6 हो जाएगा, 4 का 4 और 2 का 2, तो हम ये बोल सकते हैं कि 24 649 वर्ग होगा किसका 157 का वर्ग होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन चाहो तो हम और ट्राई कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं लिख दूं यहाँ 219 का वर्ग निकाल लेते, किसका 219 का वर्ग। वैसे बेसिकली ये तो सरल भी हो जाएगा, पर हम इस मेथड को अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यार मैं इसमें अगर 1 जोड़ दूं तो बन कितना जाएगा 220, और अगर 1 माइनस कर दूं तो बन जाएगा कितना 218, और 1 का वर्ग करेंगे तो कितना 01। पर मैं चाह रहा हूं कि मात्र और मात्र हम भाग दे किससे 10 से, 1 जीरो से, तो यहाँ का 1 अंक इधर आने वाला है, तो 0 से 0 तो कट गया। अब 22 अट्ठे अगर हम कर दें, ठीक है, तो जब 22 अट्ठे करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि 22 चौक 88, और 88 8 दूनी 16 160। एक काम करो 22 गुणित 8 अगर कर दे तो 8 दूनी 16 का 6 बचेगा, 8 दूनी 16 और 17 176। तो 22 अट्ठे 176 का 6 बचेगा कितना 17, 22 एकम 22, तो 7 और 2 9 बचेगा कितना 3, और 22 दूनी 44, 44 और 3 कितना हो जाएगा तो 47। ठीक है, और यहां हमारे पास है 0 1, तो हम ये बोल सकते हैं यार कि यहां से जब हमने 1 0 का भाग दिया था तो यहां से केवल और केवल 1 अंक लेंगे, तो 1 तो यहां ले लिया, 0 आ जाएगा इधर, तो 0 जब इसमें जुड़ेगा तो बनेगा 6 9 7 4, तो ये हो जाएगा
आंसर किसका 219 का वर्ग। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसी प्रकार कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। चाहो तो 2 क्वेश्चन में और दे देता हूं। आपको 513 का वर्ग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और 718 का वर्ग भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन और दे चुके हैं। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो आप बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज्यादा से ज्यादा। इसी प्रकार के अदर और वीडियो चाहते हैं आप वर्गमूल के, घनमूल के या अदर कोई भी चीजें, गुणा के, दशमलव के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो आपकी डिमांड होगी हम वो उनके लेक्चर जरूर लेकर आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।